हेलो दोस्तों। हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं सीजीएल का जो 2022 का दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग उसको एक-एक करके डिस्कस करेंगे। और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स से। पहले एडवांस मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक में मूव करेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक पे ऑलरेडी हम काफ़ी वीडियो जो है वो टाइम एंड वर्क का, ट्रेन से रिलेटेड, ये सब कुछ-कुछ टॉपिक पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो अब हम एडवांस का शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो प्रीवियस ईयर है पहले उसी को सॉल्व करते हैं, और एक-एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, और उसमें ये भी देखेंगे कि उसको कैसे कम टाइम में कर सकते हैं, क्या कंसेप्ट याद रखना है। तो ये भले ही ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पर हम लोग डिस्कस जो है वो पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि हम लोग ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू ही अपने जो एडवांस का जो जो भी कंसेप्ट्स है, उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके? तो एडवांस में जो है वो मेनली यही टॉपिक होता है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, मुख्य रूप से यही यही सारा टॉपिक है। और अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पाई चार्ट, मेंसुरेशन, इतना जो है वो टॉपिक है। हम लोग एडवांस में शुरू करेंगे, तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे ये सर्कल, ट्रायंगल और उसमें क्वाड्रिलेटरल, ये तीनों मिक्स करके आएगा क्वेश्चन। ये हमेशा ये तीनों मिक्स करके ही क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग एक-एक करके देखते हैं, और ध्यान से देखिएगा, पूरा सीरीज देखिएगा। इसमें सारा कंसेप्ट जो है वो एडवांस मैथमेटिक्स का डिस्कस करते हैं। ओके? तो सबसे पहले मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। इन इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी कट द लाइन बीसी एट टी। ओके? तो एक सेकंड में कलर पहले इसका चेंज कर लो। हम्म तो ये क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। ठीक है? बी ए सी एंगल बी ए सी का एक एंगल बाइसेक्टर है, जो बाइसेक्टर है, जो बी सी को डी पे कट कर रहा है। ओके? इफ बी डी इक्वल टू सिक्स, ये सिक्स है, एंड बी सी मतलब ये टोटल कितना है, 14, यानी ये 8 हो जाएगा क्या? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी रेशियो ए सी? करेक्ट? देखो इसमें क्या है, इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है। इसमें क्या लगाना है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये डी इस एंगल को जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर भाग में बांट रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा। यस और नो? अब तो इस कंडीशन में क्या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वो वही होगा जो बी डी और डी सी का रेशियो है। यस और नो? अब देखो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अगर मान लो कि ए रेशियो बी ये है, तो ए रेशियो बी ऐसे लिखना है या ए रेशियो बी ऐसे लिखना है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसको कैसे लिखना है? इसका और इसका रेशियो ए रेशियो बी है, तो इसके सामने वाला ए और इसके सामने वाला बी। यस और नो? तो यही कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो देखो क्या दे रहा है, बी डी और डी सी। यस और नो? तो इसके और इसके बीच का रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना, दो से दोनों कट जाएगा, यानी ये तीन हो जाएगा या चार हो जाएगा। तो जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा और ये चार हो जाएगा, यानी ए बी रेशियो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। यस और नो? ऑप्शन ए करेक्ट है क्या? तो इसको इसी तरीके से हम लोग को देखना है। जैसे एक और देखते हैं, जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है, ये है ए बी सी, करेक्ट है क्या? अब इस बार क्या करते हैं, ये बी का हम एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं, और ये डी मान लो जो बाइसेक्ट कर रहा है। यस और नो? तो क्या होगा, इसका एंगल अगर 2:3 है, तो इसके सामने वाला ये 2 और इसके सामने 3। ये एग्जैक्ट 2 और 3 नहीं होगा, ये रेशियो है, 2:3 होगा। यस और नो? तो इस तरीके से हमें इसको देखना है। इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि जब कोई ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए को कोई लाइन है जो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल बराबर होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो साइड का जो रेशियो होगा वो उसके फुट के रेशियो के बराबर होगा। यस और नो? लैंग्वेज में चाहे तो लैंग्वेज में हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो अपने फुट को
उतना ही रेशियो में डिवाइड करेगा जितना जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड है या फिर इंक्लूडेड जो साइड है वो जिस रेशियो में डिवाइड करेगा। यस और नो? तो ये हो गया कंसेप्ट हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछ रहा है। देखो यहाँ से देखोगे अगर तो ये कितना है 120 डिग्री। यस और नो? तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि दिस वन प्लस दिस वन के सम के बराबर होता है। कोई ट्रायंगल है तो इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है मतलब बहिष्ठ कोण जो है वो इसके अपोजिट में जो दो एंगल है ये दोनों के सम के बराबर होता है। यस और नो? तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा एक्स प्लस मतलब ये एंगल कितना है एक्स प्लस वाई प्लस ये एंगल जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यस और नो? ये सिर्फ कंफ्यूज कर, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये दोनों का सम ये हो जाएगा, यहाँ से 120 है तो ये 80 हो जाएगा, ये 80 और 110 190 हो गया। यस और नो? 110 और 180 हाँ 190 हो गया। तो यहाँ से ये टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी ये 120 हो गया तो ये हो जाएगा 60, ये 110 और ये 60 यानी 170 हो गया, यानी वाई का वैल्यू 10 हो गया। अब एक्स प्लस जेड का वैल्यू 110 होगा और ये 10 ये तो 120। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको पकड़ो और ये इसको देखो कि इसके और इसके सम के बराबर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इन इन द फिगर ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 7, ए बी इक्वल टू ए डी मतलब ये और ये बराबर है और वो 7 के बराबर है। ओके, ए सी इक्वल टू ए सी मतलब ये इक्वल टू ए ये हो गया। अच्छा जी, बी सी इक्वल टू 11, ये बी सी किधर है, ये हो गया 11। द लेंथ ऑफ ईडी का लेंथ हमसे पूछ रहा है। देखो ये साइड के बराबर, ये साइड के बराबर और ये एंगल जो हो गया। यस और नो? ये और एंगल और ये एंगल ये दोनों सेम हो गया। यस और नो? जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ये जो दोनों अपोजिट एंगल है आपस में बराबर होते हैं। यस और नो? तो ये हो गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गया, यानी दोनों एस ए एस सिमिलैरिटी को जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगा सिमिलर। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी का। यस और नो? और जब सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है रेशियो पकड़ने के लिए सबसे पहले ये एंगल पकड़ो। ठीक है, ये एंगल पकड़ो, इसके सामने वाला कौन है डी है। अब उसी तरीका से ये एंगल और ये एंगल सेम है, इसके सामने वाला पकड़ो, ये क्या हो जाएगा बी सी। तो डी बाई बी सी इक्वल टू, अब ये एंगल पकड़ो, इसके सामने वाला कौन है ए डी, ये हो गया ए डी डिवाइडेड बाई ये एंगल पकड़ो और इसके सामने वाला कौन है, ये हो गया ए बी। यस और नो? तो डी डी का वैल्यू पूछ रहा है। यस और नो? तो डी डिवाइडेड बाई बी सी का वैल्यू 11 इक्वल टू ए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और ए बी का वैल्यू कितना होगा 7, दोनों सेम ही है, यानी डी जो है यहाँ से आ जाएगा क्या आ जाएगा 11, यहाँ से 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। यस और नो? तो इसमें जो है वो सिमिलैरिटी यूज हो रहा था। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given triangle CD is the bisector of BAC। yes or no? CD is bisector of angle BCA। ये एंगल और ये एंगल का बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल सेम होगा। ओके, CD इक्वल टू डी ए ये और ये दोनों सेम है। यस और नो? यानी देखो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा, मतलब अगर ये मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है और ये दोनों सेम है। यस और नो? समान भुजा का सम्मुख कोण जो है वो बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम होगा, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि बी डी सी ये 76 डिग्री है, ये कितना हो गया 76 डिग्री। यस और नो?
देन व्हाट इज सी बी डी? सी बी डी ये एंगल हमसे पूछ रहा है, ये एंगल क्या होगा? यस और नो? देखो ये एंगल हमसे पूछ रहा है, यस और नो? देखो ये ट्रायंगल अगर देखो तो क्या है, ये जो एक्सटर्नल एंगल है 76 वो अपोजिट टू एंगल के सम के बराबर होगा, यानी ये भी थीटा, यानी 2 थीटा, यानी थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा? 38, 38 डिग्री होगा, यानी थीटा थीटा ये कितना होगा? 38 डिग्री। तो ये हो गया 38, ये हो गया 76, तो एंगल बी कितना होगा? एंगल बी कितना होगा? टोटल जो है 180 होता है, माइनस ये दोनों को ऐड करके जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 38 प्लस 76, यस और नो? तो कितना हो जाएगा? 8 6 14, 7 3 10 और 1 11, तो 180 में से 114 जाएगा तो कितना होगा? 14 और 6 20 और 60 80, 66 डिग्री, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure a circle is inscribed in PQRS, okay, PQR, PQR such that it touches the side PQ, P एक second, PQR, this one is Q, PQR, okay, such that PQ, QR and RP at PQ, sorry, PQ पे D, एक सेकंड, ये Q हो गया, ये R हो गया, ठीक है, PQ पे D, QR पे E एंड ये RP पे F, ये है, टच कर रहा है यहाँ यहाँ, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ साइड पी क्यू, पी क्यू का लेंथ, ओके, पी क्यू का लेंथ कितना हो गया? 15, ये हो गया 15, ओके। क्यू आर इज 11, क्यू आर इज 11, दिस साइड इज 11 and rp is 13, rp, this one is 13, okay, then find the length of pd, oh, okay। अब यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट एक यूज हो रहा है, जैसे कंसेप्ट ये है कि मान लो ये सर्कल है और ये ट्रायंगल इसको कोई इंस्क्राइब कर रहा है, यस और नो? अब मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई, एफ, यस और नो? देखो सबसे पहले ये बाहर जो है वो एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जब इसमें जब टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट सेम होगा, उसी तरीका से ये और ये सेम होगा, उसी तरीका से ये और ये सेम होगा, यस और नो? अब हम लोग कोई एक टेंजेंट को निकालने का कोशिश करते हैं जब उसका तीनों साइड दिया हुआ, मान लो ए बी सी उसका तीनों साइड दिया हुआ हो, करेक्ट है क्या? तो देखो यहाँ से बी डी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? बी डी और बी एफ दोनों बराबर होगा, वो होगा क्या? ये जो दोनों इंक्लूडेड साइड है, जो दोनों जिस दो साइड से ये बन रहा है वो दोनों को ऐड स्क्वायर करके ऐड करो, मतलब सॉरी वो दोनों को ऐड करो, तो ए प्लस सी, अपोजिट एंगल जो साइड है उसको सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस बी एंड होल डिवाइडेड बाई 2, यस और नो? उसी तरीका से मान लो कि अगर सी डी निकालना हो, ये निकालना हो, तो सी डी निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे? ये दोनों जो इंक्लूडेड साइड है उसको ऐड करो तो ए प्लस बी, माइनस जो अपोजिट साइड है उसको सब्ट्रैक्ट करो तो डिवाइडेड माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, यस और नो? अब यही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है, यही कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे यूज करना है। हमें क्या पूछ रहा है? पी डी ये पूछ रहा है, तो जो इंक्लूडेड साइड है उसको ऐड करो, तो 15 प्लस 13, 15 प्लस 13 माइनस जो अपोजिट है उसको सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2, यस और नो? तो ये कितना होगा? 13 में से 11 जाएगा, 2 15 और 2 17, 17 का हाफ, 17 का हाफ कितना हो जाएगा? 8.5। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। सिंपल से क्या करना है, जब निकालना है कोई टेंजेंट तो वो दोनों जो इंक्लूडेड साइड है, जिस दो साइड से वो बना हुआ है, दोनों को ऐड करके अपोजिट वाला का सब्ट्रैक्ट कर दो और होल का डिवाइडेड में